मैं हूं आपका टीचर राठवा जयेश में। तो आज से ही हम फ़ोटोशॉप की बिगिनर्स ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। तो जिसको भी फ़ोटोशॉप एडोब फ़ोटोशॉप 2020 सीखना है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पहले कर दे और बाद में मेरे वीडियो तक एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो आप वीडियो को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से भी आप, ये फ़ोटोशॉप का वेलकम बोर्ड है और इसके बाद यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, मतलब फ़ोटो पे काम करना है, वो ओपन कर सकते हैं। और इसके दूसरा ऑप्शन है इसका क्रिएट न्यू करके आप ये और एक पैनल खुल चुकी है। इसमें मैं कुछ ऐसे तरीके से डेमो लिख देता हूँ। और इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट बहुत सारे टाइप है। डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप मतलब जो उसकी फ़ोटोशॉप की साइज़ है आर्ट बोर्ड की, वही साइज़ आएगी। ये सेवेड प्रीसेट्स है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन मैं कस्टम रखता हूँ, कस्टम ही रखना है हमें। मैं इसका विड्थ एंड हाइट 800x600 ही रखता हूँ और रिजोल्यूशन 300 रखूँगा। और बैकग्राउंड कंटेंट्स तो ये शो कर रहा है, दिखा रहे हैं। तो इसके बाद ये इमेज की साइज़ दिखा रहा है, इतनी साइज़ की इमेज बनेगी इसमें। अगर कुछ एडिटिंग करोगे तो अंदर और ऐड होगा, वो साइज़ अलग होगी, वो काउंट होकर निकलेगी। और यहाँ से आप सेव प्रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं ओके करता हूँ। तो देखिए हमारा 800x600 का आर्ट बोर्ड वर्क बोर्ड आ चुका है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड जो है वो टूल्स है, सभी जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड है वो टूल्स है। और जो उसके ऊपर है वो सब सेटिंग्स है, इसकी सेटिंग्स है। और राइट साइड है वो हमारी सभी पैनल लगेगी। आप जहाँ ले जाना चाहे वो पैनल को ऐसे करके, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा मूव टूल के बारे में। मूव टूल से आप क्या कर सकते हैं, इधर से देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया। कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, पहले रेक्टेंगल बना लेता हूँ एक। तो देखिए इसमें मैं कुछ ग्रेडियंट वाला कलर फिल कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ये कलर फिल कर दिया। तो अब इसके बाद मैं फर्स्ट टूल समझाता हूँ, मूव टूल। तो मूव टूल से क्या होगा, देखिए आप, मतलब कोई भी चीज़ होगी उसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे जहाँ रखना चाहे, छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके ऐसे छोटा। अगर आप ऐसे करोगे तो वो साइज़ में ऐसे लंबा चौड़ा हो जाएगा, एक साइज़ में नहीं होगा जैसा था वैसे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ऐसे करोगे तो ये जैसी साइज़ है वैसा ही रहेगा। और इसके बाद राइट क्लिक करके आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब आप शिफ्ट दबा के ऐसे। और इसके बाद है स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्ट्रॉयट। तो बारी बारी बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो आप यहाँ से रोटेट 180 एंगल भी कर सकते हैं, 90 क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, फ्लिप और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें राइट क्लिक करके। तो इसके बाद में आप, तो ये हो गया फ़ोटोशॉप।
तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये राइट हैंड साइड है जो है वो सभी पैनल्स है हमारी। तो जो ये पैनल्स है ना, उसको हम पहले क्लोज़ कर देता हूँ मैं पैनल्स को, सभी पैनल्स को। देखिए पूरा ग्रुप क्लोज़ हो गया। इनको भी क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज ट्रैप ग्रुप, इसको भी क्लोज ट्रैप ग्रुप। तो देखिए पूरा राइट साइड का जो था ना, मतलब राइट साइड के सभी पैनल्स थी, वर्क के लिए काम आ सके ऐसी चीज़ें थी, पैनल्स थी, मतलब ग्रेडियंट पैनल, बहुत सारी पैनल थी। तो वो ऐसे अगर आपको गलती से डिलीट हो गई तो उसको आप कैसे रीसेट कर सकते हैं, वो सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने क्लोज़ की है। तो इसके लिए मैं यहाँ से रीसेट इंस्टॉल करूँगा, यहाँ से रीसेट इंस्टॉलेशन, तो वापस आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है हमारा। और दूसरी चीज़ है, ये आप यहाँ विंडोज़ में जाकर यहाँ पर ये सभी पैनल शो कर रही है, मैं दिखा देता हूँ। मुझे एक्शन पैनल की ज़रूरत है, मुझे उसके ऊपर काम करना है। तो उसको मैं यहाँ से, देखिए आ गई एक्शन पैनल पूरी। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब हम लेयर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आप यहाँ लेयर जिस लेयर के ऊपर दिखा देता हूँ आपको मैं एक। देखिए मैंने दूसरा रेक्टेंगल लिया और शो हो रहा है। तो ये देखिए, अगर आप बिना सिलेक्शन किए यहाँ पर कुछ, मैं यहाँ पर ब्रश टूल से देखिए आप ब्रश टूल आपका मतलब बता नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा, आप इसके ऊपर ऐसे काम नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा लेयर्स पैनल में। लेयर्स पैनल में जो आपको ये रेक्टेंगल है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप क्लिक करके रास्टराइज करना पड़ेगा, तभी आप इसके ऊपर कुछ वर्क कर सकते हैं। देखिए ये ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एनी टूल यूज़ कर सकते हैं इसमें तभी। तो ये देखिए अभी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है कुछ सेटिंग्स ज़रूरी। और आप यहाँ से देखिए अंडू भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए लेयर्स ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं, और लेयर्स की ओपेसिटी भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ फील है, तो ये देखिए कुछ। और इसके बाद यहाँ पर इसकी ओपेसिटी है लेयर्स की, तो ये देखिए। और यहाँ पर कुछ ब्लेंडिंग मोड्स है, ये सभी ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो देखिए ये सभी ब्लेंडिंग मोड्स हैं, नॉर्मली रखूँगा मैं आपको। और ये यहाँ पर सब कुछ जाएगा। और यहाँ पर और अगर आपको न्यू लेयर लेनी हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर दिखा रहा है, देखिए यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। तो ये फोटोशॉप की बेसिक सेटिंग्स थी। और इसके बाद में भी कुछ थोड़ी बहुत बेसिक सेटिंग्स बाकी है। अगर आपको दूसरा वर्क स्पेस लेना तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ मैं आपको, ये डिलीट प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद ये लेयर भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं रेक्टेंगल मर्की टूल मतलब सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा, जो हमारा फर्स्ट टूल है फोटोशॉप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो रेक्टेंगल बनाकर मैं
चलिए मैं पहले सिलेक्शन बनाता हूँ, रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाता हूँ। तो ये मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन बना लिया है और इसके बाद मैं कुछ यहाँ से कलर फिल करूँगा, फोरग्राउंड कलर। तो ये हो गया फोरग्राउंड कलर। सिलेक्शन बना के भी आप रेक्टेंगल बना सकते हो। और यहाँ से आप डिस्ट्रॉयड करेंगे, तो डिस्ट्रॉयड करके आप ऐसे देखिए कुछ ऐसा अमेजिंग थॉट्स क्रिएट कर सकते हो। मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से आप डीसिलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो, राइट क्लिक प्रेस करके यहाँ से डीसिलेक्ट। तो हमारे डीसिलेक्ट हो गया। तो ये देखिए एक ही लेयर में हो गया है। तो इसके लिए इसकी वजह से हम ऐसे नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं है, एक ही लेयर में है। तो इसके लिए मैं बैक स्पेस दबाऊंगा और इसके बाद एक यहाँ से न्यू लेयर लूँगा। तो इसके लिए मेरे पास बैकअप रहेगा, उसकी वजह से मैं ले रहा हूँ। तो आप एक न्यू लेयर बना कर ही काम करें, एक्स्ट्रा लेयर लेकर। उसी पर ही हर एक लेयर पर हर एक चीज़ करनी चाहिए, अलग अलग लेयर। अगर आपको यहाँ पर आपने सर्कल मतलब रेक्टेंगल बनाया तो लेयर के ऊपर एक नई लेयर के ऊपर बनाइए, जो नीचे वाला है, जो बैकग्राउंड कुछ भी है यानी उसके ऊपर काम मत कीजिए। हर एक काम न्यू लेयर ले उसके ऊपर ही करिए। तो क्या आप उसकी ऑपोसिटी कम बड़ा कर सकते हैं और अलग लुक मिलेगा आपको। अगर न्यू लेयर में करोगे तो एक ही लेयर में करोगे तो आपके पास बैकअप ही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ से आप डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से वापस फिल कर देता हूँ फोरग्राउंड कलर। फिल फोरग्राउंड कलर। तो ये देखिए इसकी वजह से शो नहीं कर रहा था। तो इसके बाद यहाँ से आप डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से फिल और फोरग्राउंड कलर। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड वाले में आ चुका है। तो इसकी वजह से नहीं बता रहा। तो यहाँ से भी आपकी सेटिंग चेंज हो सकती है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, तो यहाँ से आपकी सेटिंग भी चेंज हो सकती है। तो उसके लिए फर्स्ट में जाइए, इसमें ही रखना पड़ेगा हमें सेटिंग, ये सेटिंग, और यहाँ से और फिर फिल और फोरग्राउंड कलर। तो ये देखिए, तो ये कलर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्यों हो रहा था, तो उसकी सेटिंग यहाँ से चेंज हो गई थी। वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, नहीं अभी बता देता हूँ बैक करके। तो यहाँ पर देखिए कहाँ गए, तो चलिए अभी हम फिल कर देते हैं।
तो ये देखिए प्रिजर्व ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट लेयर पर नहीं होगा ऐसा। यहाँ से आप ऐसे कर देखो तो नहीं होगा, आपका कलर फील नहीं होगा। तो यहाँ से ऐसे अनलिंक कर दीजिए तभी होगा। तो अभी फील तो अभी हो गया है। तो ये भी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है फ़ोटोशॉप में। और यहाँ से आप फेदर का मीन्स बताता हूँ मैं आपको। मैं 50% पे रखता हूँ। तो देखिए 0.50 नहीं 60% पे रखता हूँ। और देखिए तो अभी मैं कलर फिल करूँगा तो देखना कैसा लुक मिलेगा। तो देखिए और यहाँ पर मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो इसमें मैं फिल करूँगा और इसका फेदर मैं दे दूँगा। उसका फेदर 0% है वो वाले का, और इसका मैं 60% दे दूँगा। और इसके बाद मैं फिल करूँगा। तो ये फिल कर देता हूँ मैं। देखिए तो फेदर का आप यूज़ ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है, इसी में बताऊंगा मैं, इसी में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप यहाँ से भी फेदर दे सकते हो, पर आप यहाँ फेदर मत देना, आपको यहाँ पर ही फेदर देना है, इसी में ही फेदर देना है। यहाँ से मत देना, यहाँ से फेदर नहीं दे सकते आप। मतलब यहाँ पर सेव रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, वहाँ पर आपका सेव नहीं होगा फेदर, तो उससे आपको परेशानी होगी। तो यहाँ से आपने एक सिंगल किया और यहाँ से आप यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड हो गया। और यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं। तो देखिए माइनस कर सकते। और यहाँ से आप जो कॉमन बीच का पार्ट है, दोनों रेक्टेंगल में जो कॉमन पार्ट है वही रहेगा। तो ये इतनी सेटिंग्स है बस। तो मैं अंडू कर देता हूँ अब। और इसके बाद फील एंड ओके। तो ये फेदर